आज के समय में बदलते लाइफस्टाइल के चलते सभी का जीवन बदल गया है। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से किसी को फुर्सत ही नहीं है। बदलते खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से अक्सर हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे बीच ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे कई लोग परेशान हैं। उम्र के साथ मनुष्य में काफी बदलाव आते हैं। इसी बीच कुछ परेशानियों को एक उम्र पर ही समझ पाना आसान होता है। उन्हीं में से ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें दूसरों के साथ साझा करने में काफी हिचकिचाहट होती है। आज हम पुरुषों से जुड़ी कई ऐसी समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल आज के नौजवानों में कई यौन समस्याएं होती हैं जिनको समझ पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। एक शोध की माने तो 10 में से एक पुरुष कोई न कोई सेक्सुअल समस्याओं से ग्रस्त होता ही है। सेक्सुअल डिजीज से पीड़ित होने पर शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानी आने लगती हैं। इसकी वजह से कई बार रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। पुरुषों में यौन समस्याएं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद या पहले भी हो सकती है। अक्सर पुरुषों में नपुंसकता शादी के बाद पता चलती है, लेकिन हो सकता है ये समस्या आपको पहले से हो। कई बार डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहने से भी पुरुषों में यौन समस्याएं हो जाती हैं। हालांकि समय पर इन सेक्सुअल समस्याओं का पता चल जाए तो इलाज कराना आसान हो जाता है। चलिए जानते हैं कि पुरुषों में होने वाली यौन समस्याएं कौन सी हैं। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सिंड्रोम पुरुष में होने वाली एक गंभीर समस्या है। मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पर इसका बुरा असर पड़ता है। दरअसल इसके कम लेवल से आपकी यौन परेशानियां बढ़ सकती हैं। कई बार हमारे लिए ये समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि अत्यधिक शराब पीना, स्मोकिंग करना, नींद की कमी और लंबे समय से चल रहे तनाव से शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। इसका इलाज कराने के लिए थेरेपी का सहारा भी लिया जा सकता है। आप घरेलू उपचार से भी इसे कई हद तक ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने खानपान में अनार, पालक और मेथी प्याज का सेवन करना लाभकारी होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को आमतौर पर नपुंसकता के नाम से भी जाना जाता है। नपुंसकता में पुरुषों के लिंग में तनाव पैदा करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। इससे पेनिस में रक्त संचार नहीं होता। इसी के कारण इंसान को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। यौन समस्याओं में इस पर अधिक ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाता है। एक रिसर्च की माने तो हार्ट से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त लोगों में नपुंसकता होने की संभावना अधिक होती है। इससे कई पुरुष परेशान रहते हैं और सेक्सुअल रिलेशन में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी इसी समस्या से परेशान हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई परेशानी ना हो, तो अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर जरूर देखें। इरेक्शन में जब कोई पुरुष सेक्सुअली उत्तेजित होने लगता है, तो उसे इरेक्शन महसूस होता है और दिमाग से इसका सीधा सिग्नल मिलता है। इसी को इरेक्शन कहा जाता है। सेक्स के दौरान सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होने पर ही लिंग में तनाव होता है। यह तनाव 1-2 घंटे तक बना रह सकता है। हार्मोन से संबंधित परेशानी के कारण भी यह हो सकता है। इस समस्या में आपके लिए कई चीजें फायदेमंद हो सकती हैं। पुरुषों के लिए ये खास तौर से जरूरी हो जाता है कि वो दैनिक जीवन में व्यायाम करें और संतुलित आहार का सहारा लें, जिससे आपको थोड़ा आराम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखा जाता है कि ज्यादातर पुरुषों को धूम्रपान और शराब पीने की लत होती है, पर क्या आप जानते हैं ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इरेक्शन की प्रॉब्लम में आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं। पुरुषों में अक्सर ये परेशानी होती है, पर कई बार उन्हें इस परेशानी के बारे में सही से पता नहीं होता। दरअसल पेरोनीज डिजीज की समस्या होने पर लिंग में टेढ़ापन आ जाता है। लिंग के अंदर प्लाग बैक्टीरिया जमने के कारण ये समस्या अक्सर होती है। किसी कारण से चोट लगने पर भी ये परेशानी हो सकती है। यदि आपको लिंग में दर्द हो या चोट लगी हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। ये डिजीज होने पर कई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इसमें लिंग के टाइट होने पर अक्सर दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों में ये समस्या होती है, पर खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो अपना इलाज जरूर करा लें।
पुरुषों में होने वाली शीघ्र पतन की समस्या बेहद ही आम यौन समस्या है। इससे अधिकतर पुरुष परेशान रहते हैं। शीघ्र पतन की समस्या होते ही सेक्स करने का स्टेमिना भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अधिकतर ये समस्या जब पुरुषों में आने लगती है तो इसका सीधा असर उनके निजी जीवन पर पड़ने लगता है। दरअसल सेक्स करने की प्रक्रिया से पहले उत्तेजित होने के समय या यौन संबंध बनाने के तुरंत बाद ही वीर्य स्खलित यानी कि इजैकुलेट हो जाने को शीघ्र पतन कहा जाता है। इससे दोनों पार्टनर को सेक्स में असंतोष की भावना महसूस होती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि डिप्रेशन के कारण भी सेक्सुअल समस्याएं हो जाती हैं। इन सारी यौन समस्याओं से आज अधिकतर पुरुष परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर बात करने में घबराते हैं, तो वहीं कुछ लोग सही इलाज ढूंढने में लगे हैं। कई सारी भ्रामक जानकारी के चलते लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। दरअसल गली मोहल्ले पर छपे विज्ञापन से अक्सर हम इलाज कराने चले जाते हैं, पर ये केवल ठगी करने का ही माध्यम है। यौन समस्याएं अधिकतर लोगों को हैं, पर क्या आप जानते हैं कई ऐसे तरीके हैं जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। आप अपने खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर भी यौन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से आपको काफी फायदा पहुंच सकता है। आज ज्यादातर परेशानियों के इलाज में व्यायाम करना काफी लाभकारी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यौन समस्याएं सही हो जाएं, तो उसके लिए व्यायाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। अधिकतर पुरुषों को अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल करना चाहिए। इसमें योगा करना और एक्सरसाइज करना शामिल करें। यह आपकी हेल्थ को अच्छा तो रखेगा, पर आपकी इन परेशानियों में भी मददगार होगा। अश्वगंधा एक पौधा है जिसके कई सारे औषधीय गुण हैं। अगर आप भी अपने आप को स्वस्थ और सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो अश्वगंधा का सेवन लाभकारी हो सकता है। पुरुष और महिलाएं किसी भी उम्र में इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं। पुरुषों के लिए खास तौर पर इसका सेवन करना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल यौन समस्याओं में अश्वगंधा फायदेमंद होता है। ये एक औषधीय जड़ी बूटी है जो यूनानी उपचार में काफी लाभकारी है। इससे पुरुषों की मेल फर्टिलिटी बढ़ती है, इसलिए इसे लेने की सलाह दी जाती है। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ कई पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार। थकावट और कमजोरी से परेशान लोग अक्सर अपने आप को एनर्जेटिक बनाने के लिए कई सारी चीजें अपनाते हैं। वो अपने खानपान में बदलाव से अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। इसी में अश्वगंधा भी काफी फायदेमंद होती है। इसके सेवन से आप अपनी दिन भर के काम की थकावट को कम कर सकते हैं। आज के समय में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। काम के बढ़ते प्रेशर और तनाव से परेशान लोगों को अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। दरअसल आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना एक मामूली बात है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी शारीरिक समस्याओं पर ध्यान दें। अश्वगंधा का एक फायदा ये भी है कि इसकी मदद से आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने का काम किया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसलिए जरूरी है कि अश्वगंधा का सेवन किया जाए। आज के समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते हर घर में मोबाइल फोन तो जरूर मिल ही जाएंगे, पर क्या आप जानते हैं आजकल मोबाइल, लैपटॉप पर घंटों होने वाले काम से आपकी आंखों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आयुर्वेद में वैसे तो कई उपचार हैं, पर इसी में एक जड़ी बूटी लाभकारी है और वो है अश्वगंधा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके सेवन से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। अश्वगंधा के जितने फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। चलिए बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान पर। जिनका बीपी लो रहता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा का अधिक इस्तेमाल पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे लेने से डायरिया की समस्या हो सकती है।
अश्वगंधा का इस्तेमाल नींद के लिए अच्छा है, लेकिन इसका बहुत दिनों तक इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अश्वगंधा का सही डोज ना लेने पर आपको उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अश्वगंधा का ज्यादा प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अश्वगंधा के ज्यादा इस्तेमाल से बुखार, थकान, दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसके इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी। इसी में एक समस्या भी शामिल है जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता। दरअसल जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए इसका सेवन लाभकारी होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। आइए जानते हैं इस समस्या में ये कैसे मदद कर सकता है। अश्वगंधा, इसे अश्वगंध भी कहते हैं, और अश्वगंध हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में बहुत कसरत से पैदा होता है। अश्वगंधा एक ऐसी बूटी है जो ऐसे लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, जैसे मेरी ये उंगली, इस तरह की डंडियाँ थोड़ी अच्छे किस्म की लें। और अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। जिनसिंग एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सर के बाल से पैर के नाखून तक का इलाज माना जाता है। जिनसिंग या जिनसाना भी कहते हैं। अश्वगंधा में मौजूद ऑक्सीडेंट हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जो हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है। अश्वगंधा मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्या को ठीक करने में लाभदायक है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है। देखिए, अगर किसी को नसों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, डिस्क में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, या किसी भी जोड़ में दर्द है, साइटिका है, तो एक चुटकी अश्वगंधा और 2 चुटकी यानी आधा ग्राम गौंद स्याह अगर इस्तेमाल किया जाए दिन में 1 वक्त या 2 वक्त, तो किसी भी तरह का दर्द, चाहे मस्कुलर हो, चाहे नसों का दर्द हो, चाहे आपके डिस्क का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, मोंढों का, हाथों का, तो इससे फ़ायदा मुमकिन है। अगर 2-3 महीना इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे दर्दों में फ़ायदा मुमकिन है। ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों को अश्वगंधा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। जिनका बीपी लो होता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा का अधिक इस्तेमाल पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसे लेने से डायरिया की समस्या हो सकती है। अश्वगंधा का इस्तेमाल नींद के लिए अच्छा है, लेकिन इसका बहुत दिनों तक इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अश्वगंधा का सही डोज ना लेने से आपको उल्टी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अश्वगंधा का ज्यादा प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अश्वगंधा के ज्यादा इस्तेमाल से आपको बुखार, थकान, दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इसीलिए अश्वगंधा का सेवन सही अनुपात में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। अगर हमने एक चुटकी, ये मेरी चुटकी इसे कहता हूँ, से ज़्यादा लिया जाए एक बार में, तो इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। आपके जिस्म पे स्वेलिंग आ सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, और पेट में, आंतों पर, मैदे पर स्वेलिंग आ सकती है। ये जड़ी बूटी नकली भी मिलती है। जैसे तमाम जड़ी बूटियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, तो कुछ बेईमान लोग इसमें नकली भी दे देते हैं, किसी और चीज़ की लकड़ियाँ या डंडियाँ दे देते हैं। तो इसका असली होना बहुत ज़रूरी है। इसको आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। ग्राइंडर में आप डालकर अगर इसे पाउडर बनाना चाहें तो आसानी से पाउडर बन जाता है। फिर आप छान लें, इसे बारीक बना लें। और ये नागौर के इलाके में असगंध नागौरी सबसे बेहतरीन अश्वगंधा कहलाता है या अश्वगंध कहलाता है। जायके में तकरीबन फीकी
होती है और ताकतवर बहुत है, और इसकी खुराक एक वक्त में सिर्फ एक चुटकी या उससे भी कम ली जाती है, क्योंकि ये बेहिसाब ताकतवर है और इसको लेने के लिए दूध पीना ज़रूरी है। अगर आप बच्चा ना होने से परेशान हैं तो हकीम साहब का ये नुस्खा आप अपना सकते हैं। अगर जोड़े में पुरुष में किसी तरह की कोई परेशानी है तो उन्हें करना बस यही है कि एक चुटकी अश्वगंधा ले, एक चुटकी गोंद चिलगोजा और रोजाना दूध के साथ इसका सेवन करें। वहीं महिलाएं अगर किसी परेशानी से जूझ रही हैं तो वो इस नुस्खे में बस 1 चम्मच इसबगोल की भूसी मिला ले और रोजाना दूध के साथ रात को इसका सेवन करें। अजगंध का प्रयोग और भी बहुत सी बीमारियों में कर सकते हैं। अजगंध उन लोगों के लिए जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शादी हो गई है और बच्चे नहीं होते हैं, अगर पुरुष में कोई कमी है तो पुरुष इसको इस तरह ले सकते हैं कि एक चुटकी अश्वगंधा 1 गिलास दूध में मिलाएं और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा, एक ड्राई फ्रूट है जिसे चिलगोजा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है, उसका गोंद, उसका गम, 1 चुटकी गोंद चिलगोजा, 1 चुटकी अश्वगंधा और 1 गिलास दूध के साथ अगर रोज़ाना लिया जाए तो पुरुषों की मर्दाना ताकत और कमज़ोरी, वीर्य की कमज़ोरी और पुरुषों की वजह से बच्चे ना होने के सूरत में इसे रोज़ाना एक खुराक रात को सोते वक्त लिया जाए तो उनकी ये कामना पूरी हो सकती है। अगर स्त्रियों में कोई रोग है तो 1 चुटकी अजगंध, एक चुटकी अजगंध और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाकर रोज़ाना रात को सोते वक्त अगर पिया जाए तो बच्चा होने की सलाहियत पैदा होती है। सहजन एक तरह से सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने स्वाद के साथ कई बीमारियों के लिए भी फायदेमंद होता है। सहजन को ड्रम स्टिक वेजिटेबल के रूप में भी जाना जाता है। इसके पेड़ से निकलने वाला गोंद मोरिंगा कई बीमारियों के इलाज में असरदार होता है। सहजन का एक और इस्तेमाल है जो हम और आप नहीं जानते होंगे। दरअसल सहजन यौन संबंधित समस्याओं में काफी फायदेमंद होता है। यौन समस्याओं में इसका सेवन किया जाता है। पुरुषों में शुक्राणुओं को बढ़ाने में ये काफी मददगार हो सकता है। महिलाएं भी अनियमित पीरियड से जुड़ी परेशानी में इसका सेवन कर सकती हैं। इस समय डॉक्टर भी सहजन की फली खाने की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में यौन समस्याओं का बेहतर इलाज हो सकता है। वैसे तो कई सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनमें से एक असरदार जड़ी बूटी शिलाजीत है। ये एक ऐसा नाम है जिसको अधिकतर सभी ने सुना होगा। कई सारी प्राकृतिक औषधियों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली औषधि शिलाजीत है। शिलाजीत को हमेशा ताकत और स्टेमिना के लिए जाना जाता है। यह पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मददगार हो सकती है। इस औषधि में कई सारे मिनरल्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी अच्छी सेहत के लिए मददगार हो सकते हैं। इसके सेवन से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। सुलेमानी शिलाजीत तनाव और थकान के कारण होने वाली कमजोरी के लिए काफी लाभकारी होता है। आप भी अपनी इन समस्याओं के लिए यूनानी की असरदार औषधि का सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन खुद को सेटिस्फाइड करने का हेल्दी तरीका माना जाता है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी अति व्यक्ति को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। मास्टरबेशन की सलाह कई सेक्स एक्सपर्ट देते हैं, लेकिन इसकी आदत पड़ जाना न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है, बल्कि रिलेशनशिप को भी बिगाड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये आपकी सोशल लाइफ में भी दखल डाल देता है। चलिए जानते हैं मास्टरबेशन से जुड़े ऐसे ही कुछ नुकसान के बारे में। मास्टरबेशन की लत लग जाने पर किसी भी काम पर ध्यान देने में दिक्कत होने लगेगी। आपकी बॉडी बार बार
आपको मास्टरबेट करने के लिए रिएक्ट करेगी, जिससे जब तक आप बॉडी टेंशन रिलीज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं कर पाएंगे। मास्टरबेट करने के लिए आपको वर्क बीच में छोड़ना पड़ेगा, जो परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। मास्टरबेट करने के दौरान आपकी जो इमेजिनेशन होती है या आप जो स्पीड कैरी करते हैं, वैसा यौन संबंध बनाने के दौरान मेंटेन करना मुश्किल है। ऐसे में पार्टनर के साथ सेक्स के दौरान आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जो आपके साथ ही उसे भी असंतुष्टि देगा और रिश्ते पर असर डालेगा। मास्टरबेशन के कारण व्यक्ति खुद को सेटिस्फाइड कर लेता है। ऐसा बार बार होने पर पार्टनर और उसके बीच के सेक्स रिलेशन पर असर पड़ने लगता है। मास्टरबेट करने पर पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा में भी कमी जाती है, जो रिलेशनशिप पर प्रेशर बढ़ा देता है। एक दिन में कई बार मास्टरबेट करने पर पेनिस पर भी बुरा असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक ऐसा होने पर पेनिस की मसल्स पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे उसे इरेक्शन में दिक्कत होने लगती है। एक स्टडी में सामने आया था, जो लोग रोजाना मास्टरबेट करते हैं उनका सोशल लाइफ से कटाव ज्यादा होता है। इसकी प्रमुख वजह उनकी कभी भी मास्टरबेट करने की इच्छा हो जाना है, जो लोगों के बीच रहते हुए करना संभव नहीं। इसका असर धीरे धीरे व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगता है। एक्सपर्ट्स की माने तो मास्टरबेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में करें और सेटिस्फेक्शन के लिए इस पर निर्भरता ना बढ़ाएं। अगर लत लग जाए तो किसी फिजिकल एक्टिविटी को ज्वाइन करें, जिससे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने में मदद मिलेगी। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।